डूब जाती हैं और कुछ चीज़ें नहीं डूबती हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि अगर हम एक कील को डालें तो कील इसके अंदर डूब जाएगी, डूब जाती है ना। और लेकिन कीलों से, हज़ारों कीलों से बने हुए जहाज़ को इसमें डालेंगे तो वो नहीं डूबेगा। अगर हम एक नाव जो कि कई किलो की होती है, 100, 200, 250 किलो की होती है, वो इसमें डूब जाएगी और कुछ ग्राम की पिन अगर डालेंगे तो वो इसके अंदर डूब जाएगी। तो क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे के सिद्धांत को समझेंगे। और उस सिद्धांत का क्या नाम है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज की कहानी आप लोग सुन रखे हैं, फिर से चाहेंगे तो आपको सुना दी जाएंगी। लेकिन चलिए आज कुछ काम करके देखते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत ये काम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये पेपर वेट लिया है। आपको पता है ना पेपर वेट किस चीज़ से बना होता है? कांच का बना होता है, काफ़ी भारी होता है। और ये हमारा एक मेजरिंग स्केल है, इसके ऊपर हम द्रव्यमान को नाप सकते हैं। एक डिजिटल मीटर है, इसके ऊपर इसको पहले नापते हैं और देखते हैं कि इसका वजन क्या आता है। ठीक है, और ये हमने क्या किया, इसके ऊपर डाला और ये इसको नापा। तो ये आपके सामने कितना वजन आ रहा है दिखाइए। 255 जी, 255 255 200 कितना दिख रहा है? 255 में लॉक हो गया। ठीक, अब चूंकि इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से हम इसको करेंगे, लेकिन इस बार कहाँ करेंगे? पानी के अंदर डाल के इसको मेजर करेंगे और देखते हैं कि पानी के अंदर डालने पर क्या होता है। ठीक, तो ये पानी के अंदर हम इसको डालते हैं और देखते हैं कि अब ये क्या रीडिंग पड़ता है। कुछ और क्या रीडिंग पड़ रहा है? जी, 150 पड़ रहा है। 150 की रीडिंग पड़ रहा है। तो ये क्या हुआ है, चीज़ तो सेम है, एक ही चीज़ है, लेकिन उसको दो जगह पर, एक बार पानी में और एक बार हवा में उसको तौल रहे हैं, तो दो अलग अलग वजन क्यों बता रहे हैं? सोचने की बात है ना। चीज़ वही है, जब वो पानी में जाती है तो क्या वो हल्की हो जाती है? निश्चित रूप में हल्की हो जाती होगी, तभी उसका वजन कम आता होगा। तो उस हल्कापन का क्या कारण है, उस हल्का होने का क्या कारण है, इस बात को समझते हैं। तो अभी हम क्या फिर से इस प्रयोग को दोहराते हैं, लेकिन इस बार हम कुछ और चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। हम क्या करते हैं, ग्लास को पूरी तरह से पानी से भर देते हैं और कोई भी ऐसी इसके अंदर नहीं छोड़ते हैं। पानी एक भी बूंद अगर हम पानी उसमें डालेंगे तो ये पानी तुरंत क्या होगा, नीचे हमारा गिर जाएगा। हमने इसको पूरी तरह से पानी से भर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वही काम भी हम इसमें करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसका मेजरमेंट लेते हैं। अब मेजरमेंट कितना बेटा इसमें? जी, मेजरमेंट नहीं आ रहा है। ये हमने इसको फिर से डालूंगा, डालने के बाद हम इसका फिर से नीचे लेंगे। कितना आ रहा बेटा? 250 ग्राम, 250 ग्राम आ रहा है। अब इसको उसी तरह से जैसे हमने फिर से किया था, हम लोग फिर इसको डुबोते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये मैंने ऑफ कर दिया और दोबारा से ऑन किया है और फिर हम क्या करने जा रहे हैं, इसको इसके अंदर डुबो करके इसका वजन लेने जा रहे हैं। अब देखते हैं डुबो के हमने वजन लिया, कितना आ रहा है? जी, 190 आ रहा है, यानी कुछ वजन इसका कम हुआ है। ठीक है, कितना ग्राम कम हुआ है? 60 ग्राम कम हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अपने इस बीकर को नापते हैं, इसमें ये पानी गिरा है और पता करते हैं कि इस बीकर का वजन कितना है। अभी वजन कितना आ रहा है? जी, 190 ग्राम। 190 ग्राम में से कितनी बार वजन में कमी आई थी? जी, 60। और 130 ग्राम का हमारा ये डिब्बा था। ठीक, तो डिब्बे और भार में आई हुई कमी को अगर आप देख लीजिए तो जितना भार में कमी आई है, 60 ग्राम की कमी आई तो 60 ग्राम ही पानी इसके अंदर विस्थापित होगा। सेम अमाउंट का पानी, जितना इसका पानी बाहर गिरा है वो किसके बराबर पानी गिरा है, जितना कि इसके वजन में कमी आई है। किसी वस्तु को अगर पूरी तरह से खींचा है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह से जब आंशिक रूप से डुबो जाती है तो अपने भार के बराबर द्रव्य को विस्थापित करती है। जितना भार जो उसका डूबे भार का जो जितना भार होगा उतना ही जल को या किसी अन्य द्रव को, दूध हो, शहद हो, तो उतना ही भार के उसको
स्थापित करते हैं, अलग करते हैं। इस सिद्धांत को हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब ध्यान देंगे कौन चीज़ डूबती है और कौन चीज़ नहीं डूबती है। तो अगर हम इसको इसके अंदर डाल दें, इसको हम फिर से वही चेक करके देखते हैं एक बार, पूरे पानी को इसके अंदर डाल दें और बहुत सारी चीज़ों को हम डाल के इसके अंदर देखते हैं कि क्या होता है। पानी और डाल के इसके अंदर पानी और डाल के इसके अंदर चेक करके देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें डूब जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं डूबती और उनके पीछे क्या कारण है। तो देखिए अगर हम इसके अंदर डाल देते हैं, हमने पानी पर्याप्त मात्रा में डाल दिया और इसके अंदर हम कुछ चीज़ डालते हैं, जैसे सिक्का डालते हैं, सिक्का क्या होता है? तैरता रहेगा ना जी, डूब जाएगा। और अगर इसके अंदर चाबी डालें तो ये भी डूब जाएगी, चाबी डूब देगी। और इसके अंदर अगर ये हम एक प्लास्टिक की बोतल हमारे पास चीज़ है उसको हम डालते हैं इसके अंदर, नहीं ये डूब नहीं डूबेगी। अगर हम इसकी बोतल को डालें तो इसके अंदर ये जी नहीं डूबेगी। अगर हम ये इसके अंदर एक इरेजर को डाल रहे हैं, इसमें इरेजर रखी हुई है अंदर और इसको डाल रहे हैं तो देखिए ये क्या होगा, ये भी नहीं डूबेगी। और इतना ये बड़ा आश्चर्य का विषय आपके लिए होगा जी। इसके अंदर अगर हम ये शार्पनर डाल रहे हैं तो शार्पनर नहीं डूबेगा। अब हम बात करें, अब ये डूब गया जब इसके अंदर पानी प्रवेश किया, क्योंकि जब तक एयर थी तब तक वो नहीं डूबा, जब तक एयर हट गई तो वो डूब गया। तो क्या कारण है कि कौन चीज़ें डूबती हैं और कौन चीज़ें नहीं डूबती हैं? तो उसकी पीछे का कारण ये है कि अगर वस्तु का जो भार है उसके उत्प्लावन बल से ज़्यादा है। उत्प्लावन बल क्या होता है? जितना भार का वो जल या द्रव को विस्थापित करती है उसी को क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। ये क्या करती है? चीज़ों को ऊपर की तरफ धकेलती है, ठीक इसी कारण चीज़ें डूबती नहीं हैं। तो अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज़्यादा है तो वस्तु क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। जैसे कि आपने क्या देखा, लोहे के सामानों के साथ देखा, आपने चाबी के साथ देखा, सिक्के के साथ देखा। चाबी और सिक्का देखिए क्या हो रहा है, चाबी और सिक्के के साथ आपने काम कर रहे हैं, तो आप काम चाबी के साथ कर रहे हैं और सिक्का के साथ कर रहे हैं, तो चाबी और सिक्का बड़ी इजीली इसके अंदर डूब जाते हैं, क्योंकि ये जो जितना जल हटाते हैं उस जल का जो द्रव्यमान है या भार है वो इससे कम है, ठीक है ना। इसका भार ज़्यादा है, उसके द्वारा हटाए गए जो जल का भार है वो कम है, इसीलिए से क्या हो रही है? डूब जा रही है। इसी तरह से इसका भी, इसमें जितना भी पानी हटाया उसका जो भार है वो कम है और इसका भार ज़्यादा है, इसीलिए ये डूब गई, ठीक है। लेकिन जब ये क्या है, अब जब इसको इसमें डुबोते हैं तो ये क्या है, जितना पानी हटाती है उस पानी का भार ज़्यादा है और वस्तु का भार कम है, इस वजह से डूबती है। देखिए ये हल्की है और स्पेशल आकृति की बनी हुई है, तो ये ज़्यादा क्या होगी? ज़्यादा भार के पानी को हटाएगी, ज़्यादा भार के पानी को हटाने की वजह से ये क्या होगी? नहीं डूबेगी। लेकिन इसी के साथ हम ऐसे करके देखें तो ये कम पानी को हटाएगी और ऐसी अवस्था में क्या हो जाएगी? ये आप ऐसे करके इसको रखिए तो ये क्या होगी? नीचे की तरफ शुरू कर जाती है। इसी तरह इसके साथ करिए, आप इसको खड़ा डालिए, देखिए तब ये अंदर सिंक कर जाती है। और अगर आप ऐसे सीधे लगाएंगे तो बिल्कुल ही वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, ठीक। तो अगर वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से ज़्यादा है तो वस्तु कभी नहीं डूबेगी। तो इसी तरह जहाज़ों की आकृति इस तरह बनाई जाती है, नावों की आकृति इस तरह बनाई जाती है कि वो क्या ज़्यादा अमाउंट में पानी हटाएं, ज़्यादा मात्रा में पानी हटाएं जिससे कि वो ना डूबे। आप भी अगर अपने हाथों को चलाते रहें और अपने भार से ज़्यादा बराबर जल को हटाएं तो आप भी डूबेंगे नहीं, आप तैरते रहेंगे। देखिए तैराक क्या करते हैं, अपने हाथों को चलाकर फोन आ रहा